हेलो फ्रेंड्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंडिया में इम्प्लीमेंट हुए लगभग 3 साल होने को आ गए। लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम जो आप हम सभी ने फेस करा होगा वह कि यदि हमने कभी गलती से टैक्स का पेमेंट करा, टैक्स का पेमेंट हो, पेनाल्टी का पेमेंट हो, फीस का पेमेंट हो या इंटरेस्ट का पेमेंट हो, हमने कभी टैक्स का पेमेंट करा और गलती से हमने उसे किसी दूसरे लेजर में उसका पेमेंट कर दिया। जो टैक्स का हमने अमाउंट डिपॉजिट किया उसका हम कभी भी क्रेडिट या उसको हम कभी भी दूसरे लेजर के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाते थे। कहने का अर्थ, मान लीजिए यदि आपकी गुड्स आप एक ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं जो कि लोकली गुड्स सेल करते हैं। मान लीजिए आपका सिर्फ टैक्स लायबिलिटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटी का ही होता है। मान लीजिए आपने गलती से इंटीग्रेटेड टैक्स लायबिलिटी में आपने लेजर में टैक्स का पेमेंट कर दिया, तो जो भी हमने टैक्स का पेमेंट करते थे उसका अपने क्रेडिट नहीं ले पाते थे कभी। लेकिन यह प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, तो चलिए बात करते हैं आज उसी के ऊपर। मेरा नाम राहुल राय है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट ईयर ही हमारे फिनांस एक्ट में एक अमेंडमेंट पास किया गया था जिसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के सेक्शन नंबर 49 में दो और सब सेक्शन ऐड किए गए, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। यह जो नए दो सेक्शन जो सब सेक्शन इंसर्ट किए गए, इसमें यह कहा गया कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कॉमन पोर्टल के थ्रू अपने जो टैक्स का अमाउंट है, चाहे वो इंटरेस्ट का हो, पेनल्टी हो, अदर अमाउंट जो भी उनके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अवेलेबल हो, उससे अपने वो दूसरे हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं और इसे एक तरह से रिफंड ही माना जाएगा, यानी इसे डीम्ड रिफंड माना जाएगा। दूसरा सेक्शन सब सेक्शन 11 में यह बोला गया कि इस जो भी अमाउंट हम ट्रांसफर करते हैं उसे डीम टू बी डिपॉजिटेड इन द स्टेट लेजर एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 1 माना जाएगा। तो यह दो सेक्शन नए इंक्लूड किए गए थे फाइनेंस एक्ट के अमेंडमेंट के द्वारा। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसमें जो हमारा रूल नंबर 87 है उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए। 28 जून 2019 को एक नोटिफिकेशन लाया जाता है, नोटिफिकेशन नंबर 31/2009 सेंट्रल टैक्स, जिसके अंदर एक नया रूल जो हमारे जो रूल है 87 जो कि बेसिकली डील करता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को, उसके अंदर एक और सब रूल ऐड किया जाता है जो है सब रूल 13। सब रूल 13 में यह कहा जाता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने कॉमन पोर्टल के थ्रू जो भी अमाउंट है, कोई भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो टैक्स का हो, इंटरेस्ट का हो, पेनाल्टी का हो, फीस हो, और या कोई भी अमाउंट अवेलेबल हो उनके कैश लेजर में, उसे इस एक्ट के अंदर दूसरे लेजर में वो ट्रांसफर कर सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर GST PMT 09। यानी आप बाय फाइलिंग GST PMT 09 यदि आपने किसी गलत लेजर में अपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है तो आप उस लेजर से आप उस अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपने जो कि सही लेजर उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब अपने देखेंगे कि हाउ टू फाइल GST PMT 09। तो अपने आगे हैं GST के पोर्टल के ऊपर, तो अपने लॉगिन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा डैशबोर्ड। तो अपने सर्विसेज के अंदर जाएंगे जिसके अंदर कैश लेजर, अगेन कैश लेजर। तो अब हम देख पाएंगे कि यहाँ पर एक नया जो हेड उन्होंने डाला है, फाइल GST PMT 09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट। तो आप देख सकते हैं मेरे कैश बैलेंस में 541 का एक अमाउंट पड़ा हुआ है एज ऑन टुडे। तो अपने को इस पर क्लिक करना है, यहाँ जाएंगे तो आप देख सकते हो कि मेरे यह जो है हमारा लेजर है, ये हमारा जिसमें हमारे कैश में कितने बैलेंस पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे इंटरेस्ट पोर्शन में 5 रुपीज़, सेंट्रल टैक्स के इंटरेस्ट में 218, यानी हमारे जो इंटरेस्ट में 200 करके और 100 फीस में पड़े हुए हैं, जिसको मुझे हमें ट्रांसफर करना है। कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू फॉर अपडेटेड बैलेंस, यानी अब हम इसमें जो है हमारा अपडेटेड बैलेंस होगा। यदि हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो इसमें हम अपडेटेड वर्जन देख पाएंगे कि हमारा क्या अपडेट हो रहा है। तो इसके अगेंस्ट यहाँ ऐड रिकॉर्ड, ये ऐड रिकॉर्ड के अनुसार यानी हमें जिस हेड से जिस हेड के अंदर भेजना है तो उस हेड को अपने ट्रांसफर करेंगे। यदि हमें IGST के लेजर से किसी दूसरे यानी IGST हेड से यदि हमारा कोई अमाउंट टैक्स, इंटरेस्ट, फी, पेनाल्टी में पड़ा हुआ है और उसे हमें किसी दूसरे लेजर में भेजना है तो हम उसे यहाँ से भेजेंगे। तो आप देख सकते हो कि मेरे IGST के लेजर में इंटरेस्ट पोर्शन में 5 रुपीज़ का एक अमाउंट पड़ा है, तो अपने इसको पहले ट्रांसफर करते हैं। तो अपने सेलेक्ट करेंगे IGST, देन इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा अमाउंट अवेलेबल 5 रुपये है। तो अपने को देखना कि अपने को भेजना किस में। तो मैं एक बार के लिए CGST में इसे भेजता हूँ और टैक्स अमाउंट में 5 रुपीज़ इसे डाल देता हूँ। अगेन अपने को इसे सेव करना है।
यस। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा यहाँ जो 5 रुपए का बैलेंस था वो यहाँ से चलाकर सेंट्रल टैक्स के टैक्स अमाउंट में 5 रुपए जाए, यानी ये हमारा अपडेटेड बैलेंस है। अगेन यदि हमें और भी कुछ ऐड रिकॉर्ड करने तो अपने यहाँ से ऐड रिकॉर्ड करके फाइल कर सकते हैं। तो अपने एक बार के लिए स्पीड में देखते हैं कि अपने किस किस लेजर में हमारे फीस में 100 रुपये था, इसको मैं फिर से CGST के टैक्स अमाउंट में भेज दूंगा, जिससे कि मेरा एक तरह से ये हो जाए। तो मैं अभी बैलेंस में देखता चलूँगा। अब सेंट्रल टैक्स में 218 और स्टेट में 218 पड़े, तो मैं इन दोनों को रिस्पेक्टिव लेजर के अनुसार मैं इसको दे दूंगा CGST, देन इंटरेस्ट 218 पे मैं इसको अगेन CGST ही सिलेक्ट करूंगा और इसे इंटरेस्ट में डाल के टैक्स अमाउंट में डालूंगा कि मैं इसे फ्यूचर में इसे यूज कर पाऊँ। अगेन सेलेक्ट SGST इंटरेस्ट, इसे SGST में भेजूंगा कि मैं फ्यूचर में इसे एक इक्वल मैं बनाना चाहता हूँ, तो इसे इसी तरह से मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा सारा जो भी लेजर मैंने गलत लेजर में हमारा जो अमाउंट पड़ा हुआ था, मैंने उसे एक इस तरह से इसे एलोकेट किया कि मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊँ। तो हमारा जो अभी अपडेटेड बैलेंस है वो इस तरह से है। आप देख सकते हो कि यहाँ जो भी मेरे बैलेंस पड़े हुए थे इंटरेस्ट में, वो अब जाकर मेरे टैक्स के अमाउंट में चले जा चुके हैं। तो जिससे कि मैं इसे नेक्स्ट टाइम यदि मेरी टैक्स लायबिलिटी आए तो मैं इसे अपने इस लेजर से पे कर पाऊँ। ये एक फ्रेंड अपने को ध्यान भी रखना है, आप एक लेजर से दूसरे लेजर में सिर्फ एक ही बार भेज सकते हैं, फिर उसको आप दोबारा रीएलोकेशन नहीं कर सकते। बोलने का मतलब यदि मैं अभी 323 फाइल करने के बाद 323 रुपए को अगेन इंटीग्रेटेड टैक्स में भेजना चाहूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अगेन प्रोसीड टू फाइल, आई हेयर बाय, तो अपने इसी तरह से फाइल करेंगे। तो हम लोगों ने प्रोसीड कर दिया है। अपने को सिंस इनका EBC के थ्रू करना है तो अपने EBC के थ्रू इनका फाइलिंग करेंगे। तो अपने OTP डाल चुके हैं, इसे वेरीफाई करेंगे। नेवर, ये हमारा ARN जनरेट हो चुका है। सो इट इज़ वेरी इजी फ्रेंड। तो जिन भाइयों ने भी, जिन टैक्स कंसल्टेंट ने भी अपना अभी तक इस तरह का नहीं करा, वो अपने इस तरह से आप कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। थैंक यू फ्रेंड्स।